परम संत सतगुरु कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं और अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक नाम आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी, जो कि अपने आप को कबीर साहब का अवतार बताते हैं। उनके शिष्य उनको कबीर भगवान कहते हैं। ये कबीर साहब का बहुत बड़ा अपमान है। कोई भी संत कभी अपने आप को भगवान या परमात्मा का या सत्य पुरुष का अवतार नहीं बताता। जितने भी संसार में संत हुए हैं, चाहे कबीर साहब हुए हों या गुरु नानक साहब हुए हों या रविदास साहब या वाल्मीकि साहब या दादू साहब, तुलसी साहब, पलटू साहब और धर्मदास जी, जितने भी संत हुए हैं परम संत, इन्होंने अपने आप को हमेशा दास कहा है। कबीर साहब के नाम के आगे दास लिखा है। उन्होंने हमेशा अपने आप को दास कहा है, भगवान कभी नहीं कहा। लेकिन आपको क्या हो गया रामपाल जी? आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने आप को कैसे संत कह सकते हो? पूर्ण संत कभी ये कहे ही नहीं सकता और ना अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे सकता है कि हमारी पूजा करो या हम भगवान हैं या पूर्ण संत है। वो नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। और किसी का उदाहरण देके ये अक्षरों वाली किताबें, वेद शास्त्र के और कुरान, बाइबिल, गीता और गुरु ग्रंथ साहब, इससे आप प्रमाण दे रहे हो, तो प्रमाण देकर क्या आप संत हो जाओगे? हाँ, इनमें प्रमाण जो दे रहे हो, ढोंग पाखंड, पूजा पाठ, जो ढोंग पाखंड संसार में हो रहा है वो ठीक है। आप ठीक काम कर रहे हो कि पाखंड खत्म करने के लिए आप जो भी प्रमाण देते हो ठीक है, वो देना भी चाहिए। तो वो तो कोई भी दे सकता, हम भी दे सकते हैं प्रमाण कि कोई अगर पाखंड कर रहा है तो किसी किताब में उठा के दिखा देंगे, संतों की किताब उठा के दिखा देंगे या बाइबल से या महाभारत से या गुरु ग्रंथ साहब से या वेदों से, तो वो पढ़ के बता देंगे। तो इससे कोई संत नहीं हो जाता। ज्ञान अलग चीज है, अक्षरों का ज्ञान होना अलग बात है, आत्मबोध होना अलग बात है। आज मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करूंगा। आपसे ही नहीं, आपके करोड़ों शिष्य, उनसे भी ये 2 सवाल हैं। अगर इन 2 सवालों का आपने जवाब दे दिया या आपके किसी शिष्य ने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कबीर साहब के अवतार तो नहीं, लेकिन हाँ, उनके चरणों की धूल के बराबर भी, कण के बराबर भी आपका कोई अस्तित्व है। तो जरूर आप इन 2 सवालों का जवाब दे पाओगे। ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब ने लिखा है, उनका एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं। 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। वैसे तो बहुत बड़ा शब्द है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो पूरी करनी है उसमें। तो उन्होंने लिखा है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा है। कि आंख कान मुख तीनों चीजें बंद होनी चाहिए और दोनों तिल क्या है और एक तार क्या है, ये तीनों चीजें, इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, ये बताइए आप। कहते हैं कि जो दे तीनों तार मिलाई, उसे आप गुरु मिल जाए। जैसे सुई होती, सुई में जब धागा डाला जाता है, धागे 3 होते हैं, 3 जब पड़ते हैं तभी 3 जब उसको उमेटा जाता है तब वो तीनों एक साथ पड़ते हैं। ये तीनों जब तीसरे तिल को भेदते हैं तब जो है सत्य पुरुष के दर्शन होते हैं, तब मोक्ष होता है, गुरु के दर्शन होते हैं। ये भजन की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया ऐसी है कि जीते जी मरना, संत जीते जी मरते हैं और इसी प्रक्रिया से मरते हैं। दोनों तिल एक तार मिलाते हैं तब वो जीते जी मरते हैं। तो जीते जी मर जाए वही तो जीता है। श्री कृष्ण कह गए, यही तो गीता है। संत जीते जी मरना सिखाते हैं और खुद मरते हैं, रोज मरते हैं। और जो वो नाम देते हैं, जो उनके गुरु से उनको नाम मिला हुआ होता है, उसी की करनी से, सुमिरन से वो अपनी सूरत को तीसरे तिल तक ले जाते हैं। मूल द्वार से लेकर नाभि चक्र और हृदय चक्र और कंठ चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक ले जाकर तीसरे तिल तक ले जाते हैं।
तब उनकी करनी होती है उस नाम से। वो नाम क्या है कि कहते हैं कोटि नाम संसार में तिनसे मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जब जाने बिरला कोई। आदि नाम, आदि नाम अक्षरों में नहीं होता, दिया अक्षरों में जाता। जैसे पानी है, पानी अक्षर में है, लिख दो कागज पे पानी, वो भी अक्षर है, मुंह से बोल दो वो भी अक्षर, लेकिन पानी पानी है, वो निहच्चर है, उससे उसको पियोगे प्यास बुझेगी। ऐसे ही आदि नाम होता है। आदि नाम संतों का कमाया हुआ नाम है। वो नाम जब किसी शिष्य को मिलता है, जब वो उससे करनी करता है, उस अक्षर से निहच्चर में हो जाता है तीसरे तिल तक, तब उसकी करनी पूरी होती, तब उसका मोक्ष होता है। यह है। और दूसरा सवाल यह है कि 7 सूरत के बाहरे 16 शंख के पार, और जहां समर्थ का बैठका संतन किया विचार। 7 सूरत क्या है, 16 शंख क्या है, उसके पार समर्थ यानी सत्य पुरुष का बैठका है, संतन किया विचार। सारे संतों का मत, जहां पर जितने भी संसार में संत हुए उनका एक ही मत है कि 7 सूरत के बाहर 16 शंख के पार, जहां समर्थ का बैठका संतन किया विचार। इसका जवाब वही दे सकता है जो पूर्ण संत होगा, जिसने करनी की होगी जीते जी, जिसने मरना सीखा वही इसका जवाब दे सकता है। अगर आप जीते जी मरना सीखे होंगे तो जरूर इसका जवाब देंगे, क्योंकि कबीर साहब के नाम पर कई पंथ चल रहे हैं, नानक साहब के नाम पर पंथ चल रहे हैं, 72 फिरके चल रहे हैं कबीर साहब के नाम। ऐसे ही बहुत से सारे संतों के नाम पंथ चल रहे हैं। पंथ माने होता है रास्ता, कि ये एक रास्ता, लेकिन हम लोगों का होता है संत मत, संतों का होता है संत मत, कि जहां सारे संतों का एक मत है कि यही रास्ता परमात्मा की तरफ जाता है, उसे कहते हैं संत मत। संत मत उसे कहते हैं जो सूरत और शब्द का मार्गी होता है, वो संत मत का होता है। तो आपको अगर सूरत और शब्द के मार्ग पर अगर आपको चल रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा सूरत और शब्द क्या है, और कैसे करनी होती है, और करनी करके कैसे तीसरे तिल तक सूरत चढ़ती है, कैसे हाथ पैर ठंडे होते हैं, और कैसे जीव जीते जी मरता है और उस परम तत्व में समा जाता है। अगर आप ये सब जानते हो तो जरूर बताइएगा आपकी भजन करने की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप शिष्यों को कौन सा नाम देते हो। अगर इस प्रक्रिया पर यह खरा उतर रहा है जो मैंने बताया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहा जंगा सब सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, अगर ये सही है, इसी तरह से आप भजन सुमिरन करा रहे हो, तब तो ठीक है, तब तो आप कबीर साहब के चरणों के दास बनने लायक हो। अगर नहीं हो तो आप घोर नरक में जाओगे और अरबों खरबों जन्म तक आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, ना आप और ना आपके शिष्य। आप गुमराह कर रहे हो, इसलिए आपसे फिर आग्रह है, निवेदन है कि संतों का अपमान ना करें। ठीक है, आप जो कर रहे हो अपने हिसाब से करो, पैसा कमाना है कमाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संत का अपमान मत करो। संत बहुत बड़ी चीज होते हैं, वो परम संत परम पिता परमात्मा के अवतार हैं। हमारे गुरु जी हैं, वो संत हैं, मैं उनको मानता हूं संत हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो नाम दिया है उससे भजन ध्यान करते हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उनको मैं संत समझता हूं। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को संत नहीं कहा, वो साधारण है, बिल्कुल साधारण, कोई लोभ मोह काम क्रोध मोह कुछ नहीं। उन्होंने जीते जी मरना सीखा है, कैसे सूरत चढ़ती है, कैसे अलख अगम अनामी से होते हुए सत्यलोक तक जाती है, वो सब पता है। वो रूहानी सत्संग फरमाते हैं। अगर आपको न पता हो, आपके शिष्यों को न पता हो, तो संपर्क करें, मैं जरूर बताऊंगा उनका नाम और कहाँ रहते हैं। सारस्वत गुरुदेव दयाल की जय, संत समाज की जय, सब संतों की जय, कबीर साहब की जय।